दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण देखेंगे। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके ग्रंथकारों को भी देखेंगे। इसलिए इस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग विभिन्न कालखंडों के नामकरण को देख लेते हैं, जिसमें पहला है आदिकाल के नामकरण करता। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण कुछ इस प्रकार किया गया। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी यानी कि इसका समय माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं थी, अतः ये नामकरण उपयुक्त नहीं माना गया। फिर है वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये नाम दिया गया हुआ है। संवत 1050 से 1375 तक की काल अवधि जो थी, उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने मतलब कि वीरगाथा काल कहा। उनका कहना था कि आश्रयदाता कवि अपने राजाओं की वीरतापूर्ण चरित्रों को दर्शाने तथा उनकी गाथाओं का वर्णन करने के लिए काव्य की रचना करते थे, इसलिए उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। आप लोग देख सकते हैं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नाम दिया हुआ है। इस नाम से 7वीं 8वीं के बौद्ध सिद्धनाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्यों तथा अब्दुल रहमान, विद्यापति, खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरा है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य। अगला आप लोग देख सकते हैं बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया हुआ नाम है। फिर आप लोग देखिए लिखा हुआ है वीर काल, यानी ये नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। यह नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल का रूपांतरण मात्र है, किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इस नाम में भी कोई सत्यता नहीं है। नाम है वो दिया हुआ है संधि एवं चारण काल। ये नाम रामकुमार वर्मा जी द्वारा दिया हुआ है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। अगला जो नाम दिया गया है वो सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन द्वारा दिया हुआ नाम है। राहुल संकृत्यायन के मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था, जिसके कारण राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आरंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया हुआ नाम है। साहित्य में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया। फिर अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने ये नाम दिया हुआ है। फिर आदिकाल यानी कि आदिकाल जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा, उसी तरह रामशंकर शुक्ल जी ने भी 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के कालखंड को आदिकाल ही माना है। आगे हम लोग भक्ति काल के नामकरणकर्ताओं को देख लेते हैं, जिसमें माध्यमिक काल ये मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम है। फिर भक्ति काल है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस नाम को दिया। फिर उसके बाद है पूर्व मध्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा भक्ति काल को कहा गया। क्या कहा गया है? पूर्व मध्य काल। इसी क्रम में हम लोग रीतिकाल के नामकरणकर्ताओं को भी देख लेते हैं, यानी कि रीतिकाल यानी कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया और रीतिकाल को अलग अलग नाम दिया, जिसमें पहला लिखा हुआ रीति काव्य, ये ग्रियर्सन द्वारा दिया हुआ नाम है। फिर अलंकृत काल ये मिश्र बंधुओं द्वारा दिया हुआ नाम है, जिसका कारण क्या है, यानी कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की, जिसके कारण इसे अलंकृत काल नाम दिया गया। और जैसे कि जसवंत सिंह जी की रचना है भाषा भूषण, मतीराम की रचना ललित ललाम, केशवदास की कवि प्रिया, इन सभी रचनाओं में यानी कि अलंकार को विशेष मतलब कि स्थान दिया गया है, इसीलिए मिश्र बंधुओं ने यही सब देखकर और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। फिर अगला है रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ नाम है और इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी माना। और लगभग सभी जो विद्वान हुए हैं वो एक मत हैं कि मतलब कि रीतिकाल ये जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे रीतिकाल ही कहा जाए। फिर अगला है उत्तर मध्य काल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया हुआ नाम है। अगला नाम है श्रृंगार काल, ये नाम विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र जी द्वारा दिया हुआ है। इनके द्वारा यह नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण है, परंतु यह नाम युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का उपयोग किया है, इसलिए इस काल को यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना उपयुक्त नहीं है। फिर इसके बाद है कला काल नाम दिया गया है, यानी कि कला काल नाम दिया गया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा और रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा।
फिर अगला है आधुनिक काल के नामकरणकर्ताओं का नाम, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो कालखंड है उसके जो नामकरण हुए वो कुछ इस प्रकार हुए, जिसमें वर्तमान काल कहा मिश्र बंधुओं ने, गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आधुनिक काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधुनिक काल को ही मतलब सब सारे जो विद्वान हुए सब एक मत हैं कि मतलब कि 19वीं शताब्दी के बाद से जो अब तक का जो कालखंड है जो अभी होगा उसे आधुनिक काल नाम दिया जाए। विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वमान्य नाम है जिनका इतिहास ग्रंथों में प्रयोग होता है वे निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है आदिकाल, यानी कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। फिर भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो देख सकते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ व उनके ग्रंथकार, जिसमें पहला है इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी, जिसे गारसद तासी जी ने 1830 ईस्वी में लिखा। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला ग्रंथ है, यानी कि गारसद तासी जो फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने हिंदी साहित्य को लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया और उन्होंने हिंदुस्तानी 1830 ईस्वी में लिखा। इसमें बहुत सारी मतलब विशेषताएँ भी हैं और कुछ त्रुटियाँ भी हैं, और तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास की प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। दूसरे नंबर पर है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में आया, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर जी। यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए मुख्य आधार रहा है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 8 प्रमुख इतिहासकारों यानी कि जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास को लिखा हुआ है, जिनमें विस्तार से क्वेश्चन बनते हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी में सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा हुआ है। फिर है मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, ये मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, जैसे कि कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद यानी हिंदी साहित्य का इतिहास इसी में लिखा हुआ है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है 1929 ईस्वी में आया, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। छठे नंबर पे है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा लिखा हुआ है। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। 10वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा। फिर 11 नंबर पे हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा। फिर 12वें नंबर पे हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1902 ईस्वी में भागीरथ मिश्र जी द्वारा। हम अगला देख लेते हैं, जिसमें 13 नंबर पे है रीतिकाल की भूमिका 1949 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। फिर 14वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा। 16वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में नलीन विलोचन शर्मा जी द्वारा। फिर 17 नंबर पे हिंदी काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में पंडित महेश्वर दत्त शुक्ल जी द्वारा। फिर है कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा। फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य ये लिखा हुआ है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने 1930 ईस्वी में। 20 नंबर पे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। फिर 21 नंबर पे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा। फिर 22 नंबर पे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा। फिर 23 नंबर पे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है 24 नंबर पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। फिर 25 नंबर पे है आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी तक डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े द्वारा। तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन व उसका नामकरण, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके 25 ग्रंथकारों को देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।